जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्य अतिथि श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का, माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार। उनके साथ मंच पर उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर HR नागेंद्र, चांसलर S व्यासा यूनिवर्सिटी बेंगलोर, प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति, डायरेक्टर NCERT, श्री मनीष गर्ग, जॉइंट सेक्रेटरी NCERT, मेजर हर्ष कुमार, सेक्रेटरी NCERT एवं प्रोफेसर सरोज यादव, डीन एकेडमिक्स NCERT। एक बार पुनः निवेदन है, सब स्थान ग्रहण कर लें, मोबाइल फ़ोन्स को स्विच्ड ऑफ या साइलेंट मोड पर रखें। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, सभा में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय शिक्षकगण, विभिन्न राज्यों से उपस्थित विद्यार्थी, माननीय प्रेस एवं मीडिया के सदस्य, देवियों और सज्जनों, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के समापन समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से विद्यार्थियों में योग को प्रोत्साहित करने के लिए यह बहुआयामी पहल है। 21 जून 2017 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित योग ओलंपियाड एक ऐसी ही पहल है। वर्ष 2016 में पहली बार योग ओलंपियाड का आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में किया गया था। यह महत्वपूर्ण है कि योग को केंद्रीय विशेषताओं के रूप में नई पीढ़ी को साझेदारी, देखभाल, शांति, सद्भाव और प्रेम से पूर्णतावादी दृष्टिकोण की दिशा दिखाई जाए। यह ओलंपियाड मदद करेगा योग व्यवहारों को उसकी समक्ष विकसित करने में, जीवन में इसके उपयोग और परिणामतः बच्चों में मानसिक, शारीरिक और संवेदनात्मक विकास सुकारक बनेगा। योग ओलंपियाड की विषय वस्तु है स्वास्थ्य और सामंजस्य के लिए योग। सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगी डायरेक्टर NCERT प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति जी से कि वे पुष्प भेंट कर और शॉल भेंट कर स्वागत और सम्मानित करें माननीय मुख्य अतिथि श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है और अत्यंत आभार प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला और यहाँ उपस्थित हुए। निवेदन करूंगी श्री मनीष गर्ग, जॉइंट सेक्रेटरी NCERT से कि वह पुष्प भेंट कर और शॉल भेंट कर स्वागत और सम्मानित करें विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर HR नागेंद्र जी का, चांसलर S व्यासा यूनिवर्सिटी बेंगलोर। धन्यवाद। निवेदन करूंगी श्री AP बेहरा, जॉइंट डायरेक्टर CIET से कि वे प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति, डायरेक्टर NCERT को पुष्प भेंट कर स्वागत करें। निवेदन करूंगे प्रोफेसर सरोज यादव, डीन एकेडमिक्स NCERT से कि वे स्वागत करें श्री मनीष गर्ग जी का, जॉइंट सेक्रेटरी MHRD से, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। निवेदन करूंगी श्री विजय मलिक से कि वे स्वागत करें मेजर हर्ष कुमार और प्रोफेसर दिनेश कुमार स्वागत करेंगे प्रोफेसर सरोज यादव जी।
अब मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय मुख्य अतिथि एवं मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण से कि वे पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के समापन समारोह का शुभारंभ करें। और इसी के साथ हम शुभारंभ करते हैं राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के समापन समारोह का। हार्दिक धन्यवाद। भारतीय संस्कृति में हर शुभ काम की शुरुआत देवियों और देवताओं के आह्वान के साथ करते हैं। प्रस्तुत है वंदना, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं राष्ट्रीय बाल भवन के छात्र एवं छात्राएं।
Thank you very much indeed. That was a beautiful rendition of Vandana by the students of National Bal Bhavan. And now, ladies and gentlemen, I have the proud privilege in inviting Professor Hrishikesh Senapati, Director NCERT, to kindly propose the formal welcome address. Please put your hands together to welcome him. Honorable Minister of State, Ministry of Human Resource Development, Sri Upendra Kushwaha ji, Honorable Chancellor, S. Basa University, Bangalore, Professor Nagendra ji, Sri Manish Garg ji, Joint Secretary MHRD, Professor Saroj Yadav, Dean Academic and Coordinator of this program, Major Harsh Kumar, Secretary NCERT, invited guests, other dignitaries, honorable members of jury, media persons, my dear students who have come from different parts of the country. I, on behalf of National Council of Education, Research and Training, take this opportunity to welcome you all to the valedictory function of 3 days National Yoga Olympiad. This is the second year of Yoga Olympiad. We organized this program last year on the same day here in this stadium. This is the second opportunity for NCERT to conduct this program here. All of you know National Council of Education, Research and Training is the apex body on school education. Our main mandate is to improve the quality of school education. To promote yoga, NCERT has also taken a lot of initiatives. The National Curriculum Framework 2005 has recommended yoga as an integral part of health and physical education. Keeping in view that, NCERT has developed text materials for upper primary and secondary students in English, in Hindi, and also in Urdu. And to promote yoga among the students, to make it popular, to create awareness, we are organizing this Yoga Olympiad. And this organization of Yoga Olympiad here at this Talkotra Stadium, what you see, this is the final stage of Yoga Olympiad. So students who have come here, they have participated at block level, then district level, then state level, then they have to come to national level. So it is really a great opportunity for our children who have come to this national level. I take this opportunity to welcome, to congratulate all the children who have participated in this Olympiad and come to this national level. I also welcome the students who have come from Kendriya Vidyalaya and from the Delhi schools to this Yoga Olympiad. The purpose of organizing this Yoga Olympiad is to develop an integrated personality by uniting body with mind and soul. We hope our effort in this direction will help us not only to help our children to develop their balanced personality, it will also help in the development of an integrated society and an integrated family. And it will also help in national integration. What you see today, the students from 25 states are participating in this Yoga Olympiad. This is really a great opportunity for our children. Most of them are coming to Delhi for the first time,
and most of them are participating with the children of other states. This is really a great opportunity for our children to know others, to know others' language, to know others' culture. Really, this will help in national integration. And the purpose of yoga is not only to have this national integration, because what we say, we believe in Vasudhaiva Kutumbakam, and if we can develop an integrated society, ultimately it will help us to achieve the goal of Vasudhaiva Kutumbakam. And in this direction, we have also taken one initiative, and on 15th of June, we have signed on Memorandum of Understanding with Academy of Korean Study. And on our first day, during the inauguration, the Vice President of Academy of Korean Study was our chief guest. And one of the area is the collaboration on physical education and yoga. By doing this, we are also trying our best to promote yoga at international level. I don't want to take much time. I am really grateful to our Honorable Minister, Sri Upendra Kushwaha, who has given his kind consent to be here on this occasion. I am really grateful to you, sir, and I welcome you to this Yoga Olympiad. I am also grateful to Professor Nagendra, who has come from Bangalore to participate in this event. We are really grateful to you, sir, and I welcome you to this Yoga Olympiad. And once again, I welcome you all who are present in this hall to this Yoga Olympiad valedictory session. Thank you. Thank you very much indeed, sir, for those kind words of welcome. And now, ladies and gentlemen, we present before you a small audio presentation of jingles, both in English and Hindi. रोम रोम खिलेगा निरोगी तन होगा, दूर होगा हर तनाव, शांत मन होगा, करो योगा, योगा, करो योगा, योगा, रोज सुबह करो प्राणायाम, दे ये चुस्ती और आराम, थोड़ा सा निकालो वक्त, किसने तुम्हें रोका, परेशानियों का निदान तभी होगा, करो योगा, योगा, योगा। योगा ओलंपियाड NCERT द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 18 से 20 जून 2017 योगा ओलंपियाड। Protection to health is yoga, yoga, yoga. Be active, do yoga, yoga, yoga. Do yoga, yoga. Do yoga, yoga. Always do pranayam in the morning. It keeps you happy and healthy till the evening. Keep some time to do yoga, yoga, yoga. Stress will go away. Do yoga, yoga, yoga. Do yoga, yoga, yoga. योगा ओलंपियाड Organized in New Delhi by NCERT. 18th to 20th June 2017 Yoga Olympiad. Thank you. And may I now invite Professor Saroj Yadav, Dean Academics, NCERT, to kindly present Yoga Olympiad, a journey. Please put your hands together to welcome her. Honorable Minister for State for Human Resource Development, Sri Upendra Kushwaha ji, Honorable Chancellor S. Vyasa University, Bangalore, Dr. H.R. Nagendra, respected Director NCERT, Professor Hrishikesh Senapati ji, Shri Manish Garg ji, Joint Secretary MHRD, Shri Major Harsh Kumar ji, Secretary NCERT,
all the jury members, delegates, children, both from KVS, Delhi School, and from 25 states and union territories, their escorts, teachers, media person. As you know, good health is the right of everyone. But when it comes to children, it becomes more important, because in India, the median age is 25 years. So India is a very young country. And if we want the economy to be good, the next generation to be good, I think good health is the right of everyone. Keeping that into consideration, many initiatives have been taken at the national as well as international level. I think our country has taken a very good initiative to make yoga as an international Yog Divas. And that was on 11th December 2014 that our Honorable Prime Minister's effort has made it as an International Day of Yoga. And 193 countries signed that proposed that to make yoga as an International Day of Yoga. As a follow-up, NCERT and MHR in the aegis of Ministry of Human Resource Development undertaken many initiatives, and I think Yoga Olympiad is one of the initiatives. And the idea was given by Dr. H.R. Nagendra, Chancellor, S. Vyasa University. So I think give him a good hand, because this initiative was, you can say, given by him. As we all know that yoga is not only giving us physical fitness, but it also makes our mind more alert. Our mental faculty developed with this. Emotionally we become balanced. And all these things leads to, you can say, the integration of both mind and soul together and the body together. In this slide, we have done number of activities to make you more healthy, make you more alert, to develop more peace, more concentration among your children. This Yoga Olympiad, this is second in the series. We have developed the books. On first International Day of Yoga on 2015, books were brought out both in Hindi, English and Urdu, sir, and that were circulated to all the states and union territories of India. And participation of states have increased from last year only 21 states, this year 25 states and 3 regional institute of education, all the regional institute of education has participated in this Yoga Olympiad. So day by day it shows the awareness is increasing, because one of the objectives of Yoga Olympiad is to generate awareness among our young children about the importance, understanding of these yogic activities, develop in them good habits and good lifestyle also, that is very, very important, and also at the same time to have concentration in their studies. So with this objective, we have initiated this Yoga Olympiad, and I really congratulate all the states and union territories. They have participated in this Yoga Olympiad, and those who have not participated, it was their genuine reason that sometimes the information might have not reached to them. So I hope next year, maybe we will be able to say that all the states are able to participate in this Yoga Olympiad. And I really thank the jury for really assessing, because in Yoga Olympiad, we are not having competitions. We are just want to promote harmony. And therefore, the assessment part was also keeping in view not the individual student, but the, you can say, team together, that how they are performing, what is the coordination, what is the cooperation among themselves. So that was focused. So I'm really thankful to all the jury members. At the end, I congratulate all the students, because the objective was not competition. So I think you all are winner, and you give yourself a good hand, because it is not the first or second or third, but it is all students who have participated. And I think the another area which gives you confidence. So you hope you have gained confidence, you have learned many things, and you will go back and spread the message that you have to make yoga not for 1 day or 2 days, but as a part of life, as a way of life. With all these words, I thank all of you for the part of this Yoga Olympiad. Thank you so much. Thank you very much indeed, Professor Yadav, for sharing the journey of the Yoga Olympiad. And now, ladies and gentlemen, we present before you the yoga performance by students
present here with us from different states and union territories, both boys and girls. Let's welcome them with a warm round of applause. Hello. One, two, one, two, one, two, formation, one, center, two, one, two, formation, split, trikona, trikona, start, one, two, formation, one, two, Vyagra, Vyagra, one, two, formation, split, join, next, start, one, two,
Formation. Ugra Bhujanga formation. Okay, bend one by one. Left. Right. Stay there. Give them big appliances. One, two, Chakrabandha. Formation, back, back, back. Back, back, back. Start karo, start karo. Uttida ekapada. Saroja. Chakrabandha. थोड़ा सा पीछे. Relax. Up. Relax. Formation. One. Padmasana. Two Padma. Smile. Relax. That side. That side. Same posture. That side. One. Hands up. Two Padma. Smile. Relax. Formation. First, namaskar that side. That side, that side. Namaskar. Height wise. Hello.
Up. Turn this side. 1, 2. Sit in Vajrasana. Bend forward. Slowly come up. Stretch your hands in front of. Come up, kneel up. First right leg. Up. Namaskara. Once again. Bend forward. Stand up. Namaskara. Turn. Ready? Start. Slowly. Yes, oval. Start. Vrikshasana position and balance. Ready? Ready? Yes. Start. Relax. Second one. Nikarasana. Ready? Start. Relax. Viparita Shalabhasana and Natarajasana. Ready? Start. Relax. Upavishta Konasana. Next one. Ready, ready, ready. Start. Relax. Chakrasana. Ready, ready, start. Relax. Own choice. First choice. Start. And stand. Relax. Second choice. Ready? Stop. Relax. Line up. Line up.
Ready? Namaskar. Up. Right turn. Yes, thank you. Once again, a big round of applause for all our students for their beautiful yoga performance. It was indeed very, very brilliant and shows the hard work that these children have put in putting up this performance. And now we present before you a small video presentation on Yoga Olympiad. योग हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। योग न केवल तन को स्वस्थ रखता है, बल्कि यह हमारे मन की प्रसन्नता, मन की शुद्धता और जीवन के उल्लास को संजोने में भी मदद करता है। योग की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का समर्थन किया। 18 से 20 जून 2017 तक NCERT नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे प्रोफेसर योंग वान शिन, उपाध्यक्ष अकेडमी ऑफ कोरियन स्टडीज, साउथ कोरिया। साथ ही डॉक्टर पांग सो योंग और डॉक्टर क्योंग रे चुंग ने अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। पुष्प भेंट एवं शॉल द्वारा मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति, माननीय निदेशक NCERT ने समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों, राज्यों से आए स्कूली बच्चों, शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन किया और योग की भूमिका की सराहना करते हुए कहा, We are conducting this event as a prelude to International Day of Yoga because this Olympiad will create awareness among the students for a scientific, holistic way of living. All of us know yoga has been derived from the Sanskrit word yuj, which means to join, to unite. The purpose of this event is to unite body with mind and soul. प्रोफेसर सरोज यादव, डीन एकेडमिक, NCERT ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के सफरनामा का जिक्र करते हुए इस बात पर बल दिया कि योग शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास में सहायक है। उन्होंने कहा, You might have seen those children who are performing, who are doing regularly yoga activities, their concentration level is much better, their health is much better. And when we say health, that doesn't mean only physical health, but social, emotional, spiritual, intellectual, all health aspect of the children are improved with the help of yoga. इस सुअवसर पर NCERT की छात्राओं ने मधुर गीत गाते हुए योग के महत्व के बारे में बताया। भारत के कोने कोने से हम बच्चे आए हैं। खेल खेल में हम अपनाने आए हैं, योग ज्ञान को खेल खेल में हम अपनाने आए हैं, भारत के कोने कोने से। मधुर गीत की प्रस्तुति के बाद स्कूली छात्राओं ने योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया। उनके द्वारा प्रस्तुत एक एक आसन, एक एक मुद्रा, एक एक क्रिया में रवानगी थी, लेकिन समय मानो थम सा गया था। मनमोहक प्रस्तुति और मंत्रमुग्ध दर्शक। इस अवसर पर NCERT द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इनमें से एक पुस्तक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन उच्च प्राथमिक स्तर और दूसरी पुस्तक है शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज, जिसमें शामिल मॉड्यूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नीतियों और कार्यक्रमों की गहन चर्चा पर आधारित हैं।
राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के मुख्य अतिथि प्रोफेसर योंग वान शिन ने एनसीईआरटी के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने मानव और शांति के संदर्भ में योग के महत्व को बताते हुए कहा, To this yoga Olympiad, we had signed MOU between NCERT and AKS. So we will have a good relationship between NCERT and AKS. I read this your slogan heartedly. Yoga for human and peace. So from now on, I plan to learn yoga too. Thank you very much. मेजर हर्ष कुमार, सचिव एनसीईआरटी ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में इस बात पर बल दिया कि भारत योग के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका में है। उन्होंने कहा, योग और गेम्स, there are two things like our director said that it is coordinating of our mind and soul, and believe me, it gives you a team spirit, it gives you a positive spirit, it gives you a positive outlook towards your every work you do. Thank you all. जय हिंद। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के सुअवसर पर 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के डीएमएस के स्कूली बच्चों सहित कुल 368 बच्चों, 86 शिक्षकों ने अपनी भागीदारिता निभाई। योग आसनों का यह प्रदर्शन उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर रहा। इसमें लड़के और लड़कियों दोनों की भूमिका सराहनीय रही। स्कूली बच्चों द्वारा अलग अलग श्रेणियों में विभिन्न आसनों, क्रियाओं और बंधों का प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के दूसरे दिन यानी 19 जून 2017 को माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर अन्य गणमान्य अतिथि भी थे। प्रोफेसर HR नागेंद्र, कुलपति S व्यास विश्वविद्यालय बेंगलुरु और डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी। प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति, माननीय निदेशक NCERT ने पुष्प भेंट एवं शॉल द्वारा सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन किया। दीप प्रज्वलन एवं श्लोक उच्चारण द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर NCERT द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया, जिसमें से एक पुस्तक है सिमीज जर्नी टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, सप्लीमेंट्री मटेरियल फॉर प्राइमरी स्टेज, और दूसरी पुस्तक है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, अ टीचर गाइड फॉर क्लास 7। माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने अपने संभाषण में NCERT द्वारा किए गए इस आयोजन की सराहना की और बेहद सहज अंदाज में सभी दर्शकों को इस बात से अवगत कराया कि योग भारत द्वारा दुनिया को दी हुई देन है। उन्होंने योग के महत्व के बारे में बताते हुए कहा, योगा एक पूर्ण विज्ञान है। स्वस्थ जीवन का वो एक अनोखा पाठ्यक्रम है, और अगर योग करना तो निश्चित रूप से श्वसन का भी, प्राणायाम का भी, शारीरिक क्रियाओं का भी उसमें सम्मिलन है। लेकिन कुल मिलके आहार विहार, वो स्वास्थ्यपूर्ण जीवन कैसे हो, इस तरफ ये ले जाने वाली क्रिया है। इस उपलक्ष्य पर माननीय अतिथि प्रोफेसर HR नागेंद्र जी ने योग को खुश रहने के साथ जोड़ते हुए कहा, अलग अलग चुनौतियां होते हैं अपने जीवन में, परंतु सबको आनंद से हम लेना है तो पता ही नहीं पड़ता है। संतोषात अनुत्तम सुखलाभः, संतोष से रहना, मस्त रहना, आनंद से रहना, ये योग का एक अभ्यास है। तो इसलिए कभी डिप्रेस नहीं होना, कभी टेंशन नहीं होना, बहुत सीरियस ऐसा नहीं होना, हंसते हंसते रहना। सब लोग एक बार हंसते जाइए, आप लोग सीरियस है, हंसते रहना, सदा हंसते रखना, ये इम्पोर्टेंट है। मन के ऊपर नियंत्रण पाने का यही उपाय है, इसको आप करना है तो अपने जीवन में इसको लाते हुए आगे बढ़ना है, अच्छा काम करना है, हंसते हंसते अच्छा काम करना है। डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी ने
भावपूर्ण ढंग से स्वस्थ जीवन, मन की प्रसन्नता, बुद्धि के विकास और स्वयं से जुड़ने के लिए योग की विस्तृत एवं विशद चर्चा की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, योग देखने सुनने का विषय नहीं बल्कि करने का विषय है। स्वस्थ रहना हो तो योग करो, बीमारियों को दूर करना हो तो योग करो, मन को प्रसन्न करना हो तो योग करो, बुद्धि का विकास करना हो तो योग करो, मन को पूरी तरह से शांत कर लेना हो तो योग करो, पर्यावरण को शुद्ध करना हो तो योग करो। इसी बात को चरितार्थ करते हुए माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति जी, मेजर हर्ष कुमार जी ने बच्चों के साथ ताड़ासन, कटी चक्र आसन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम आदि क्रियाएं की। बच्चों के बीच बच्चों के साथ मिलकर योग को अपने जीवन में उतारने का यह दृश्य वास्तव में सभी के लिए प्रेरणादायक था। आइए हम सभी 21 जून 2017 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सुअवसर पर योग को अपनाएं और बनाएं अपने तन मन को स्वस्थ एवं शुद्ध। योग उल्लसित जीवन की भोर है, तो क्यों न इस भोर का आनंद उठाएं। That was a beautiful video presentation on this year's Yoga Olympiad. And I now have the proud privilege in inviting our guest of honor, Dr. H.R. Nagendra, Chancellor, S. Vyasa University, Bangalore, to kindly address the audience present here. Please put your hands together to welcome our guest of honor. What a delight it is to have our Upendra ji as the chief guest for today's function. Yesterday we had Javadekar ji who gave his message as to how yoga can bring health, growth and the real need of the hour. I was so delighted to see the wonderful performance from large number of our children coming from all parts of the body. 20,000 children participated in this Yoga Olympiad, I was told, in 143 districts. And the winners have come here to receive their prizes. You all have witnessed the grandeur of their performance in advanced postures and in the formations, in the pyramids. Last year I had suggested that the children, when they perform, should be having a nice smile on the face. They should not be very serious. They should not be tense when they perform the asanas, when they perform yoga practices. Sthira Sukham Asanam. There should be sthirata and sukha when they perform the asanas. This has to be demonstrated. For that, this time I saw this has been incorporated in their demonstrations. Thanks to the directors who made this possible, that they were able to maintain the asanas for not just 1 or 2 seconds, for more than several seconds and probably minutes. And I could see almost 30 to 40% of the children having a nice smile on the face. Next time, my dear children, when you perform, जब demonstration करते हैं अगले बार, सब लोग हंसते रहना, कोई भी टेंस नहीं होना, बहुत सीरियस नहीं होना. तो ये मुस्कान बहुत जरूरी है आसन में. This time, I found among the girls wonderful pyramids, formations, and good coordination. What characterizes these demonstrations are, number one, there should be synchronization. All children should perform the thing with synchrony. That brings the group effect. The second one is to have good coordination.
coordination among the children to see that the pyramids are performed with proper coordination. And in coordination, how you come, start practice, how you go back are important in the coordination. Then the height management. The taller and the shorter children should be properly arranged so that you will have a wonderful pyramidal structure that comes up there. Then we should have innovative ideas brought forth, and I could see this time the directors had done that. For example, the rotation of the advanced postures was a very good show done by the directors. Vrishchikasana, Chakrasana, Vrishchikasana and Chakrasana. All these things can be brought forth and mentioned during the demonstration pose. This way, the children will learn to know what asanas they are doing, and the audience also would appreciate how many types of asanas have their wonderful names. And always our Bhishma Pitamaha, B.K. Saingar, used to tell, for the children, you must avoid the topsy-turvy postures. And they have done it rightly. Because topsy-turvy postures can reduce the growth process. So stretch, standing postures, side postures, twist postures are all welcome. And this, you have been able to do that very nice way. Therefore, I congratulate the directors for having done this in a very nice way, avoiding the topsy-turvy postures. And among the boys, you could recognize the greater strength in the performance and bring about the Vrishchikasana, and in the Vrishchikasana you have also the Padmasana brought forth, which are very, very nice. This way, I could see that there has been a continuous improvement in the demonstration this year compared to the last year. And the credit goes to all our juries, to all our directors who have been made it possible to bring about such a wonderful demonstration which every one of you could see with such wonderful smile on the face. And rightly pointed out by Saroj Yadavji that our children, it is not just performance of the asanas, but they must have good life, healthy life, and see that day by day they grow to the greater and greater heights of positive health and change their habits, never get into the wrong habits. And the world over, the students are getting into wrong habits of drug and other things, and this Yoga Olympiad and the NCERT education system would prevent the drug addictions that can come up. Recently, I was in Boston, and the state of New Hampshire have large amount of opioid addiction. And the people were so worried. 40% of the people have become drug addicts. So much of drainage of the money to treat them, and in the young age, they become useless, they cannot study, they cannot do the work, and the whole thing is getting shattered. So, where there were governors and the mayors all came to this international conference, the role of yoga and Ayurveda in addiction and also pain management, and everybody had one voice. The only way to deal with that is yoga. And therefore, we have started rightly in the education system. I congratulate NCERT for bringing yoga into our children, the primary, secondary and high schools, and this will pave way for giving a new direction to the world at large. And therefore, all our children should become role models as to how they behave, how they have a wonderful lifestyle, and avoid all the wrong habits that may come up, because it's very, very difficult to come out of these habits. With these words, once again, I place on record our gratitude to the NCERT for bringing me here, and also bringing yoga
into the education system for total personality development, physical, mental, emotional, intellectual with a spiritual basis, will bring about the total necessary development of the children. I wish all the children the best of luck and best of future to see that they grow to greater and greater heights. Similarly, I wish all the best to the juries who contributed so much in judging these children with such accuracy, and to all the directors who made this demonstration so lively, attractive and grand. Dhanyavad. Thank you very much indeed, sir. Ladies and gentlemen, our respected jury members had the most difficult job of coming out with the winners of the yoga competition. I would request our honorable chief guest to kindly do the honors of facilitating the respected jury members. May I request the honorable minister and our dignitaries on the stage to kindly step forward. May I invite the jury members to kindly come onto the stage. Dr. Chandrasena Jhala, Dr. R. Ilangovan, Professor Narayan Prakash Giri, Shri Bal Mukund. Students, please put your hands together for all the respected jury members. Dr. Asem Jayanti, Dr. R. Ilangovan, Professor Narayan Prakash Giri, Shri Bal Mukund, Dr. Asem Jayanti, Dr. Sadhna Arya, Ms. Bhagwati, Shri Majappa, Shri Majappa, Dr. Arpan Bhatt, Dr. Swarakhet Goswami, Dr. Niranjan Murthy, Dr. Ravindra Acharya could not be present here. And the observers, Harjeet Kaur, Dr. V.D. Sharma, and Vijay Prasad Singh. Once again, put your hands together for all the respected jury members. Upper primary girls, सिल्वर मेडल के विनर्स हैं दिल्ली. जोरदार तालियां दिल्ली के लिए. तबस्सुम, मुस्कान, कविता और खुशी. सिल्वर मेडल के विनर्स अपर प्राइमरी गर्ल्स में स्टेट दिल्ली. जोरदार तालियां दिल्ली के लिए.
और अपर प्राइमरी गर्ल्स गोल्ड मेडल के विजेता हैं गुजरात से मीरा, नेहा, निधि और कृष्णा। नेशनल योगा ओलंपियाड 2017 के अपर प्राइमरी बॉयज़ के ब्रॉन्ज मेडल के विजेता हैं तमिलनाडु से नेशनल योगा ओलंपियाड 2017 अपर प्राइमरी बॉयज़ सिल्वर मेडल के विजेता हैं गुजरात से वेदांत, जय, इंद्रेश और सावलिया। एक बार फिर जोरदार तालियां गुजरात के लिए सिल्वर मेडल जीतने पर। और नेशनल योगा ओलंपियाड 2017 के अपर प्राइमरी बॉयज़ के गोल्ड मेडल के विजेता हैं दिल्ली से अमजद, देव, आर्यन और संजीव। एक बार फिर जोरदार तालियां दिल्ली के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए नेशनल योगा ओलंपियाड 2017। और एक बार फिर आमंत्रित करना चाहूँगी अपर प्राइमरी गर्ल्स विजेताओं को कि वे माननीय मंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ लें। सभी विजेता अपर प्राइमरी गर्ल्स माननीय मंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ में। और एक बार फिर जोरदार तालियां सभी विजेताओं के लिए अपर प्राइमरी गर्ल्स। ब्रॉन्ज मेडल के विजेता हैं कर्नाटका प्रदेश से गौरी, अदिति, लक्ष्मी और सरोजा। जोरदार तालियां कर्नाटका के लिए। और सिल्वर मेडल के विजेता हैं गुजरात प्रदेश से राधिका, हिमाली, श्रुति और ध्रुविशा। सिल्वर मेडल के विजेता हैं गुजरात से राधिका, हिमाली, श्रुति और ध्रुविशा। एक बार फिर जोरदार तालियां सभी विजेताओं के लिए। और गोल्ड मेडल के विजेता एक बार फिर सेकेंडरी गर्ल्स जाता है दिल्ली प्रदेश को। प्रियांशी, संध्या, जूही और भूमिका। जोरदार तालियां हमारे गोल्ड मेडलिस्ट के लिए जो हैं दिल्ली प्रदेश से। और इसके साथ ही सभी सेकेंडरी गर्ल्स विजेताओं का ग्रुप फोटोग्राफ माननीय मंत्री जी के साथ। ब्रॉन्ज मेडल के विजेता सेकेंडरी बॉयज में मणिपुर से नरेश, अनिल, लंथोंग बाबा और मोतीलाल। जोरदार तालियां मणिपुर के बॉयज के लिए।
और सिल्वर मेडल एक बार फिर जीत लिया है दिल्ली के अरमान, विशाल, अमित और अभिषेक ने। और नेशनल योगा ओलंपियाड 2017 सेकेंडरी बॉयज के गोल्ड मेडल के विजेता हैं हरियाणा से अर्जुन, सागर, अंकित और गौरव। गोल्ड मेडल के विजेता सेकेंडरी बॉयज हरियाणा से अर्जुन, सागर, अंकित और गौरव। जोरदार तालियां हमारे सभी गोल्ड मेडलिस्ट के लिए। और इसके साथ ही सभी सेकेंडरी बॉयज़ को आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। और इसके साथ ही एक बार फिर जोरदार तालियां सभी विजेताओं के लिए। और इसके साथ ही हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का, माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भारत सरकार का। और उन्हें आमंत्रित करना चाहेंगे कि वे सभा को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्य अतिथि श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। यहाँ उपस्थित डायरेक्टर एनसीईआरटी सेनापति जी, डॉक्टर नागेंद्र, चांसलर एस वैश्या यूनिवर्सिटी बेंगलोर, एचआरडी के अधिकारी मनीष गर्ग जी, प्रोफेसर सरोज यादव जी, जूरी के सभी सम्मानित सदस्यगण, देवियों, सज्जनों, दूसरे अधिकारीगण और देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए प्यारे बच्चों, जिस हॉल में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की उपस्थिति हो और उसके बीच भाषण देना, मैं समझता हूँ योग से कम साधना की बात यह भी नहीं है। जब डॉक्टर नागेंद्र बोल रहे थे उसी समय मैं इस बात को महसूस कर रहा था। यह भी एक बड़ी साधना है। वाकई जिस उम्र से अभी गुजर रहे बच्चे हैं, यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा मस्ती भरा क्षण है यह। यूँ तो अपने ड्यूटी में भी अव्वल हैं बच्चे जो यहाँ उपस्थित हैं, अपने कर्तव्यों में, अपने दायित्वों में भी अव्वल हैं, आगे हैं। तो एक तरफ अपनी ड्यूटी में भी इतने आगे अव्वल और दूसरी ओर दुनिया की तमाम चिंताओं से मुक्त, तनाव मुक्त, ऐसा जीवन इनका सदा बना रहे, यही हम लोगों की कामना है। और मैं समझता हूं कि योग का भी यही मकसद है। हम पूर्ण स्वस्थ रहने की कामना रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि आज के भाग दौड़ भरा जीवन में आचरण व्यवहार ठीक उसके विपरीत करते हैं। पूर्ण स्वस्थ रहने की शर्त होती है तन और मन से स्वस्थ रहना। तन हमारा तभी स्वस्थ रहेगा जब हम इसकी क्रियाशीलता को बनाए रखेंगे, एक्टिविटी को बनाए रखेंगे। और मन तभी स्वस्थ रहेगा जब
इसको अधिक से अधिक शांत रखेंगे। तन की सक्रियता और मन की शांति दोनों का संतुलन होता है, तभी हम पूर्ण स्वस्थ रह पाते हैं। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की विद्या का नाम ही योग है। इन बच्चों के अंदर योग की आदत बचपन से आ पाए, इस दृष्टि से ओलंपियाड का आयोजन अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और इस कार्य के लिए एनसीईआरटी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, देश भर के बच्चों को एक मौका दिया, एक अवसर दिया, एक मंच दिया। इनके अंदर बचपन से अभी से प्रतियोगिता की भावना का विकास होगा, योग के प्रति इनका लगाव, आकर्षण अभी इस उम्र में इनके अंदर जो नींव पड़ेगी आजीवन, उसका असर रहेगा, रहना भी चाहिए। तो इस दृष्टि से आपका जो आयोजन है एनसीईआरटी के द्वारा आयोजन, मैं एनसीईआरटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिन बच्चों ने प्रतियोगी के रूप में इसमें भाग लिया, उनमें से कुछ बच्चे यहाँ तक चुन कर आए, जिनको मेडल भी यहाँ से दिए गए। मैं उन तमाम बच्चों को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ और उन बच्चों से इस बात का आग्रह भी करता हूँ कि आप सब लोग योग को एक समारोह के रूप में, एक आयोजन के रूप में, आज की प्रतियोगिता के रूप में न लें, बल्कि आगे आने वाले जीवन में अपनी आदत में, दिनचर्या में इसको शुमार करें। जो बच्चा योग करेगा स्वाभाविक रूप से उसका मन स्थिर होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जिसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसके अंदर अच्छे विचार आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे। सकारात्मक विचार, अच्छे विचार जिसके अंदर आएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर बढ़ेगा। और किसी भी क्षेत्र में सफलता की कई शर्तों में से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम के प्रति कंसंट्रेशन, यह बहुत बड़ी शर्तें हुआ करती है। और जिसने अपने जीवन में ऐसे गुण प्राप्त कर लिए, दुनिया की कोई ताकत किसी भी काम में सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने में उसको नहीं रोक पाएगी। तो आपके जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है कि आप इस विद्या को अपने दिनचर्या का पार्ट बनाएं। योग एक समय था जब किताबों की बात समझी जाती थी, साधु संतों की बात समझी जाती थी, आम लोग योग से जुड़ पाए इस बात की सोच ही हमारे अंदर नहीं आती थी। इधर हाल के वर्षों में जो कोशिशें हुई हैं, जिन कोशिशों का परिणाम है कि आज हर बच्चा, हर नागरिक योग से कुछ न कुछ परिचित हुआ है या होता जा रहा है। और न सिर्फ अपने देश में, अपने देश का तो बहुत बड़ा योगदान है, दुनिया के प्रति योग दुनिया को हिंदुस्तान ने दिया है, तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा योगदान है। धीरे धीरे अब दुनिया के लगभग सभी देशों में योग के महत्व को समझा जाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को स्वीकार किया गया, दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया। और इस काम में हमारे प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका रही। उनके प्रयासों का परिणाम है कि दुनिया ने स्वीकार किया 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाएंगे। इस काम के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी इस मंच से बहुत बहुत उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। बहुत सारे प्रयास हुए जिसने योग को इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, और उनमें से एक यहाँ डॉक्टर नगेंद्र जी भी उपस्थित हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं।
इनके यूनिवर्सिटी में 1 सप्ताह तक, साल 1.5 साल पहले मैं बिता कर आया हूँ। 1 सप्ताह तक क्या लोगों की सेवा है इनके यहाँ, उसकी मैं प्रशंसा करूँ तो शब्द में काम नहीं चलेगा। जो जानना चाहते हैं इनके यहाँ क्या गुण है, क्या इनकी सेवाएं हैं, उनको एक बार जरूर इनके विश्वविद्यालय की यात्रा करनी चाहिए। बहुत अच्छा योगदान इनका है और बहुत सारे लोग दुनिया देश भर में, अपने देश में और बाहर भी इस काम में लगे हुए हैं। धीरे धीरे योग की लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। हम इस अवसर पे, जैसा कि मैंने निवेदन किया बच्चों से, बाकी सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सब लोग योग को अपनाएं। योग के बारे में कहा ही गया है, योग अपनाइए रोग भगाइए। रोग सिर्फ भगाने का मतलब यह नहीं कि हम आज किसी बीमारी से ग्रसित हो गए तो हम स्वस्थ हो जाएं। योग तो ऐसी विद्या है कि रोग हम तक फटकने ही ना पाए, रोग की उत्पत्ति ना हो, तो ऐसी विद्या है। इस विद्या को हम सब लोगों को अंगीकार करना चाहिए। यही निवेदन है आप सब लोगों से। अंत में इन बच्चों के प्रति मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे जब यहाँ तक इस प्रतियोगिता में आप पहुँच पाए हैं, इस योग की साधना में आप लगे रहिए, तो बाकी क्षेत्रों में भी आप इसी तरह से प्रतियोगिता में आगे बढ़ते रहिएगा। यह मेरी कामना है, शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का और विशेष रूप से एनसीईआरटी का मैं धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। और एक बार फिर माननीय मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला, यहाँ उपस्थित हुए। उनकी उपस्थिति से उन्होंने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। And may I now invite Major Harsh Kumar, Secretary NCERT, to kindly propose the formal vote of thanks. माननीय मंत्री जी, परम आदरणीय आचार्य नागेंद्र जी, हमारे निदेशक प्रोफेसर सेनापति जी, हमारी डीन महोदया प्रोफेसर सरोज यादव, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मनीष गर्ग जी और इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, बच्चे एवं योग गुरु जी, सबसे पहले मैं मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से यहां पर आकर के सबका उत्साहवर्धन किया और बच्चों को पुरस्कार दे करके आगे का मार्ग उनको बताया कि किस प्रकार से योग उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और निभा सकता है। परम आदरणीय आचार्य जी का मैं धन्यवाद करता हूं। उनको धन्यवाद कहना बहुत छोटी सी बात होगी। उन्होंने जो योग का योगदान दिया भारत में बढ़ाने के लिए, उसमें मैं आपको बार बार धन्यवाद दूं तो वो भी कम है। सर प्रोफेसर नागेंद्र जी, प्रोफेसर सेनापति जी के कुशल निर्देशन में एनसीईआरटी के हर एक फैकल्टी, हमारे सारे समस्त अधिकारी, कर्मचारी और टेक्नीशियन ने दिन रात मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचाया है। इसके लिए प्रोफेसर सरोज यादव मैडम बहुत बड़े धन्यवाद नहीं, एक शी रिक्वायर्स अ बिग अपलॉज फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे मीडिया के बंधु जो कि इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारा इस जो योग ओलंपियाड हुआ है और इसमें आए हुए समस्त बच्चे, इसमें कोई जिनको मेडल दिया गया है वो तो विनर हैं, लेकिन इसके अलावा जितने बच्चे आए हैं वो सब विनर हैं। अब बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप देंगे उनको धन्यवाद के साथ। दिल्ली के समस्त स्कूल से आए हुए बच्चों को और उनके टीचरों को मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे जजेस के लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजाएंगे उनके, जो उन्होंने दिन रात मेहनत करके वो किया है। इसी के साथ 3 दिवसीय योग ओलंपियाड का समापन होता है और मैं फिर से एक बार सबको यहाँ पर आने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद। और अब आप सबसे निवेदन है अपने स्थान पर नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय